ओम शांति। आप सब देख रहे हैं हमारे बीच एक फरिश्ता जो आसमां से जमीन तक शुभकामनाएं बिखेरता है। बाबा की बगिया के रूहे गुलाब आदरणीय राजयोगी भ्राता निर्वैर जी हमारे बीच हैं। संसार में भगवान असीम है, अनंत है और भगवान के बच्चे भी उसी तरह असीम और अनंत हैं। हमारे बीच आदरणीय भ्राता निर्वैर जी जिन्होंने अपने जीवन के युवा काल में सागर की गहराइयों को बड़े ध्यान से देखा है और वहाँ सेवाएं देते हुए जब बाबा के सानिध्य में आए तो एक सागर छोड़ा और दूसरे सागर का दामन थाम लिया। बाबा के इस यज्ञ में बाबा का साथ देते देते 1969 में सारा यज्ञ का कारोबार संभालने के निमित्त बने और दादी के साथ राइट हैंड बन करके आप खड़े हुए। जितना कौशल कर्मठता कर्मवीर बनने में लगती है उससे भी कहीं अधिक आपने योग की गहराइयों को स्पर्श किया। रहमो करम आपके जुबां पे आपके हृदय में हर समय विराजता रहता है और आपने ये दिशा पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को दी। हम देख रहे हैं जो हमारे बीच में एक नई उपलब्धि, बाबा हमेशा साइलेंस और साइंस की बात करता है तो विज्ञान को लेकर चलने के तौर पे आपने ग्लोबल हॉस्पिटल की संरचना की, दादी जी को तैयार किया बड़े प्यार से और बहुत बेहद का नज़रिया रखकर आपने तैयार किया। ग्लोबल बन गया, ट्रामा बन गया, हेल्थ एवर हेल्दी डिस्पेंसरी बन गई। तो मैं कह रही थी कि योग की गहराई को भी आपने स्पर्श किया और केवल स्पर्श नहीं किया, उसे खुले हृदय से बांटा भी है। 1969 से आपकी कई बुक्स आई हैं। आप उनकी लेखनी का जौहर वर्ल्ड रिन्यूअल जो हमारी मैगजीन निकलती है उसमें देख सकते हैं। उनके द्वारा भी किताबें लिखी गई हैं और साथ साथ परिवार को संगठित रखने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। हमारे ब्रह्मा कुमारीज के आप सेक्रेटरी जनरल हैं निर्वैर भाई जी। आज भाई साहब ने कहा है कुछ सवाल हो जाएं कुछ जवाब हो जाएं, तो आप सबकी ओर से मैं ये गुस्ताखी करने जा रही हूँ कि भ्राता जी से कुछ सवाल करूँ और वो जवाब दें। ऐसा है, हम हैं स्टूडेंट, मनोरमा बहन है हमारी टीचर। इतने वर्षों से हमें पढ़ा रही हैं तो आज वो मेरा एग्ज़ाम लेने जा रही है। लेकिन सवाल जवाब का भाव तो यही है। कई सवाल भाई बहनों के मन में होते हैं और उसका यथार्थ ज्ञान युक्त योग युक्त बाबा की श्रीमत के अनुकूल जो भी उत्तर है वो हम सबको ज्ञात हो तो हमारी जो यात्रा है बहुत सफल रहती है। इसी बात को लेकर के आज ये, वैसे मैं क्लास कराऊं तो सीधा बातचीत करते हुए आप सब से आराम से 1 घंटा बिता सकता हूँ। बाबा ने अभी इसी मास में बहुत सुंदर वाणियों में वरदान दिए हैं।
बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है और हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि बाबा ने हमें जन्म लेते ही ब्राह्मण बनते ही दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, मगर हम उसको प्रत्यक्ष कैसे करें? दिव्य बुद्धि को प्रत्यक्ष कैसे करें? एक्चुअली दिव्य बुद्धि को प्रत्यक्ष करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, लेकिन अपने संस्कारों में दिव्यता भरनी पड़ती है। जो हम सब बच्चों के अंदर बाप के समान दिव्य संस्कार हैं, उसको पहचानना, उसकी गहराई में जाना, उसको फिर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, जितना उसके अनुकूल चलेंगे वो संस्कार ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष होते जाते हैं। बहुत सुंदर बात है कि जितना जितना हम उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे तो हमारे कर्मों में और संस्कारों में दिव्यता बढ़ती जाएगी। हमेशा बाबा हमारा ध्यान खिंचवाता है कि हमें अटेंशन रखना चाहिए, लेकिन अटेंशन रखते रखते भाई जी कभी कभी बड़ा टेंशन हो जाता है और आपको देखते हैं आप बड़े बेफिक्र बादशाह हैं। तो ये जो टेंशन हो जाता है, इसके लिए क्या किया जाए? अटेंशन रखा जाए, न रखा जाए? देखिए, बाप दादा की श्रीमत है अटेंशन रखना है। कारण क्या है? हम आप सभी अनुभवी हैं। जिस संसार से हम आए हैं वो मायावी संसार है और उससे निकल कर के ईश्वरी संसार में आए हैं, तो माया दुश्मन पीछा छोड़ती नहीं है, हमेशा पीछे लगी रहती है और मौका ढूंढती है कि थोड़ी सी गफलत करें तो हम इनको फिर से अपने गले लगा लें। ऐसा है, सिरे ला रहे हैं सभी। तो उससे बचने के लिए बाबा ने साकार में तो हम बच्चों को चार्ट लिखने के लिए विशेष ध्यान खिंचवाया कि बच्चे जब आप अपना चार्ट लिखेंगे तो आपको पूरा जानकारी होती रहेगी कि आपकी प्रोग्रेस क्या हो रही है, अभी तक कौन से अभी कमियां बाकी हैं और उनको कैसे दूर करना है। और वो बाबा को साफ स्पष्ट सच्चाई से बताने से बहुत जल्दी उस पर विजय होती रहती। इसलिए हमें बाबा ने ये ध्यान पर दिया है कि अपनी कमियों को दूर करने के लिए जितना हो सके अपने ऊपर अटेंशन देते रहें। और अटेंशन में भी थोड़ा सूक्ष्मता से जाना पड़ता है कि अपने जो संकल्प हैं, संकल्पों के ऊपर अटेंशन चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं हर कर्म का बिगिनिंग कहाँ से होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होती है? संकल्प से होती है। अगर संकल्प श्रेष्ठ हैं तो वाणी भी श्रेष्ठ होगी और दृष्टि भी श्रेष्ठ होगी और कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। और अगर संकल्प के अंदर ही कोई नेगेटिव बात आ गई तो फिर दुविधा में मन चला जाता है और फिर क्लैरिटी नहीं रहेगी। बातचीत करने में भी कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। इसलिए अटेंशन प्लीज, ऐसे बाबा ने भी एक दो बार, अव्यक्त बाबा ने भी खास कहा अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। किसको कहा? आत्माओं को कहा।
बहुत बहुत सुंदर। हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी भी कहा करती थी, टेंशन के आगे ए लगा लो, अटेंशन रखो तो टेंशन फ्री हो जाओगे। भ्राता जी, बाबा ने वाणी में सदा शब्द को बहुत प्रयोग किया है कि जो भी कुछ कर रहे हो वो सदा करो, सदा सदैव करो। मतलब जैसे सदा योगी बनो या सदा उपराम रहो या सदा खुश रहो। लेकिन ये सदा जो है ना, सुनने में तो अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, करते हैं ढीले हो जाते हैं। बात आपकी ठीक है जो आप कह रहे हैं। आम तौर पर ये उमंग होता है जब आप दादा के महावाक्य सुनते हैं तो उमंग आता है कि हम ऐसा सदा करें। फिर कर्म के हिसाब किताब में, कारोबार में ऐसा खो जाते हैं कि वो अटेंशन नहीं रहता है। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप के साथ डायलॉग करनी पड़ती है, थोड़ी सी बातें अपने आपके साथ करनी पड़ती है कि भाई, क्योंकि इन्होंने पहले मुझे टॉपिक एक दी थी, वो मुझे याद आ रही है। क्रोध की बात थी, उसमें क्रोध की अग्नि और योग की अग्नि कहा था, पर मैंने कहा योग की अग्नि तो नहीं कहेंगे। फिर क्रोध पर विजय पाने के लिए तो योग की शीतलता ही चाहिए, फिर अग्नि नहीं चाहिए। नहीं तो दो अग्नि आपस में मिलकर के पता नहीं क्या हो जाएगा। समझते हैं ना? अगर दो अग्नि इकट्ठी हो जाएंगी तो भयंकर आग लग जाएगी फिर तो। इसलिए बात है सारी कि अपने आप के साथ थोड़ा कभी बैठ करके रूरोहन करनी चाहिए। बाबा के साथ तो हम करते हैं, पर खुद के साथ भी कि भाई, ये बात का वायदा आपने बाबा से किया कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा, कभी किसी को आंख नहीं दिखाऊंगा, कभी किसी को नीचा दिखाने की बात मन में नहीं लाऊंगा, कभी इस तरह की बातें नहीं करूँगा जो दूसरे व्यक्ति को दुख पहुँचे। फिर क्यों इस तरह का थॉट मेरे माइंड में आता है? मन में संकल्प ही क्यों ऐसा आता है? उसका एक ही कारण है, जो हमने बाबा की पहली जो शिक्षा है उस बात पर पूरा ध्यान नहीं दिया है, और वो शिक्षा है मन मना भाव। मन मेरे साथ लगाओ। जितना बाबा के साथ मन लगा के चलते रहेंगे तो ज्ञान सागर भी है, शांति का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। सागर में डुबकी लगाते रहेंगे, सागर समान बनते जाएंगे। तो फिर कभी ना नाराज होंगे, ना गुस्सा आएगा, बल्कि कोई अगर आपको नाराज करेगा भी तो आप मुस्कुरा करके और उसको जीत लेंगे। बहुत अच्छी दवा बताई भाई जी ने। और मैं एक अगला सवाल वो करने जा रही हूँ कि बहुत अधिक सानिध्य मिला है भाई जी आपको, साकार बाबा का, अव्यक्त बाप दादा का, हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का, दीदी का, और बहुत सी दादियों से भी आपने बड़ा स्नेह पाया है। आज आप स्वयं स्नेह मूर्त होकर पालना दे रहे हैं, तो तब की पालना और अब की पालना में कैसा लग रहा है? बड़े बड़े ही हैं, हम छोटे हैं। बाबा बाबा थे, मम्मा मम्मा थी, मनमोहिनी दीदी थी, प्रकाशमणि दादी थी। हमारी गॉड मदर जिसको हम कहते थे
दादी पुष्प शांता जिसने हमें शुरू में बच्चों की तरह पालना दी, वो भी बहुत प्यारी दादी रही। उसके अलावा जितनी भी दादियाँ और हमारे दादा, विश्व किशोर दादा, आनंद किशोर दादा, विश्व रतन दादा, चंद्रास दादा और एक अर्जुन दादा भी थे। सभी का एक चीज जो मैंने देखी थी, बाबा ने जो इशारा दिया उसके ऊपर कभी उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया। सदा जी, हाँ जी किया। और ये भी देखा गया, बड़ी दादियाँ, इतनी बड़ी दादियाँ जिन्होंने मेरे से तो बहुत ज्यादा तपस्या की, उन्होंने सब कुछ होते हुए भी उनको भी मैंने प्रैक्टिकल देखा। प्रकाशमणि दादी सैद बाबा के सामने कभी भी ऐसा रूप नहीं दिखाएंगे जिससे सिद्ध हो कि मैं तो सब जानती हूँ, मुझे तो बहुत अनुभव है। नहीं, बल्कि बाबा को समाचार दे करके, कोई कॉन्फ्रेंस है, कुछ भी है, तो बाबा उनको चिट्ठी लिख करके गाइडलाइंस देते थे, टेप भर करके उनको भेजते थे कि भाषण में तुमको किस किस बात पर ध्यान रखना है। और दादी जी उस बात के लिए बाबा को थैंक्स भी देती और बाबा की दी हुई जो शिक्षा होगी या जिस तरह से बाबा ने समझाया होगा उसको एक बार नहीं, 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद फिर भाषण करेंगे। और उनके भाषण में जो ओज होती थी वो और किसी भी स्पीकर के भाषण में नहीं होती थी। तो इसलिए हमारी मनोरमा बहन भी कभी क्लास कराती हैं तो बोलती हैं, कोई और चोरी नहीं करना, गुण चोर बन सकते हो। गुण चोर बनना कोई खराब नहीं है। किसी के गुण हैं, हमने उसको फील किया कि ये गुण बहुत अच्छा है, तो उसको अपनाने में हमको कोई मना नहीं है। पर किसी का अवगुण चोर नहीं बनना। किसी के अंदर कोई गुस्सा करने का, चोरी करने का, ठगी करने का, चालाकी करने का ऐसा अवगुण है जो दिव्यता के अनुकूल नहीं है, दैवी स्वभाव के अनुसार नहीं है, दैवी चाल चलन के अनुसार नहीं है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उसका ना वर्णन करना चाहिए, ना उसका चिंतन करना चाहिए और ना उसको रिपीट करना चाहिए। मैं कई बार, मेरे कान में कई बातें सुनने को तो मिलती हैं, पर मैं कभी उनके ऊपर एक तो मंथन नहीं करता, दूसरा रिपीट भी नहीं करता, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। बाबा की श्रीमत, हम आत्माओं को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए जो महावाक्य हैं, श्रीमत है, वो मुरली में रोज हमको सुनने को मिलती है, हर रोज। और अगर मुरली सुनने के बाद फिर पढ़ लें, जैसे दादी प्रकाशमणि 4-4 बार पढ़ती थी एक मुरली, थोड़ा हम एक अपने लक्ष्य को सामने रखें। ये जो भी हमारा ब्राह्मणों का पुरुषार्थ है, इसमें हमारा लक्ष्य जो है वो अगर हमारे दिल में क्लियर रहता है तो मैं समझता हूँ तो लक्ष्य के अनुसार लक्षण भी धारण हो जाते हैं। और सभी भाई बहनों को तो मैं तो उसी नज़र से देखता हूँ कि ये कल्प पहले वाले वही विजयी आत्माएं सामने बैठे हुए हैं।
बहुत सुंदर। ये विजयी आत्माएं खुश हो गई। भ्राता जी, आप जो भी कुछ कह रहे थे अक्षरशः सही है। बाबा ने जो विधि हमारे पुरुषार्थ की बताई, या बाबा ने मनमना भव मध्याजी भव के मंत्र दिए, तो उस पुरुषार्थ को करके हमारी दादियाँ तो बहुत बुलंद किरदार की मालिक बनी। और प्रारंभ में जब दादियाँ सेवा करने के लिए निकली तो कोर्स पूरा नहीं होता था। मैं जितनी भी दादियों से मिली हूँ, 1 दिन 2 दिन वो ज्ञान सुनाते थे और तीसरे दिन सामने वाले को साक्षात्कार होने लगता था और बहुत खुश होकर वो कहता था मैं आया और मुझे ये साक्षात्कार दादी जी के अंदर से हुआ। तो इतनी उपलब्धियां थी, विधि से सिद्धि थी। और आज हमारे यहाँ प्रगति बहुत है, हमारा ब्राह्मण परिवार भी बहुत विशाल हो रहा है, लेकिन वो सिद्धि, वो चीज जिस विधि से हमारी दादियां इतने उत्थान पर गई, हम में नजर नहीं आती। कहाँ मिसिंग लिंक है, हम कहाँ चूक कर रहे हैं, अगर आप उस पर प्रकाश डालें तो बड़ा अच्छा हो। समय समय की आवश्यकता है। जिस समय बड़ी बहनों को देख करके या बाबा को देख करके, मम्मा को देख करके या बड़े भाइयों को देख करके किन्हीं किन्हीं को साक्षात्कार होते थे, वो स्थापना की आग थी। और उस समय दिव्य दृष्टि के पाठ का मान था और उसमें सच्चाई भी थी। फिर भी एक चीज आपको सुनाएं, बाबा से कंफर्म करवाते थे, बाबा को लिखते थे आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये देखने में आया, ये हुआ। किसी में संदेशी में श्री कृष्ण आ गए, किसी में राधे आ गई, कई सारी बातें थी। तो ध्यान दीदार में जो भी भाई बहनें उस समय दिव्य दृष्टि को प्राप्त करते थे, बाबा, मम्मा व दादियाँ उसको, उनके संदेश या उनके द्वारा जो एक्टिविटी चलती थी उसको देखते भी थे, साक्षी हो के सुनते भी थे। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता था, बाबा मना करते थे। बाप दादा ने बहुत प्यार से चिट्ठियों के द्वारा भी कि ध्यान दीदार की बातों में ज़्यादा ना जाओ, इसमें माया प्रवेश कर लेती है। और ये देखा गया है, कहीं कहीं ऐसे केस भी हुए हैं कि जिसमें कोई कहेंगे इसमें मम्मा आई है, कोई कहेंगे इसमें कोई देवता की आत्मा आ गई है, और फिर जो संदेश उनके होंगे वो ईश्वरी ज्ञान के अनुसार एक्यूरेट नहीं होंगे, मिक्सचर होगी। कुछ उनकी अपने मन की बातें भी उसमें आ जाएंगी, कुछ दुनियादारी की बातें भी आ जाएंगी, कुछ ऐसी बातें जिसमें लगेगा कि ये तो कोई अंदर इनका स्वार्थ है। कई बातें ऐसी आती हैं। इसलिए फिर बाबा ने इन बातों से ऊपर उठाया कि नहीं, अभी ध्यान दीदार की बजाय ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, योगी तो आत्मा मुझे प्रिय है, ध्यानी तो आत्मा मुझे प्रिय नहीं है। क्योंकि ध्यान में जाने वाले कई भाई बहने यज्ञ छोड़ करके चले गए थे।
बहुत स्पष्ट किया भ्राता जी ने। अब मैं ये चाहूंगी एक आखिरी सवाल, वो ये कि बहुत लंबा समय गुजरा है आपका दादी जी के सानिध्य में, और मैं भी कहीं कहीं, चोरी की बात हो रही थी ना, तो कई चीज़ों को प्रत्यक्ष देखती आ रही हूँ। जो समर्पण में था, जो सहयोग की भावना, जो कर्मठता आपके अंदर नजर आई, कुछ ऐसा प्रेरणादायी अनुभव अपने शब्दों में एक रखें। आप प्रश्न पूछेंगे तो ही जवाब दूंगा। वापस चलने की तैयारी के लिए हर एक ने कोई ना कोई स्लोगन रखा हुआ था। किसी ने कहा वापस घर चलना है, किसी ने अपनी अवस्था निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाई। हमारे बड़ों ने कुछ न कुछ जरूर रखा लक्ष्य में, तो हम उसको किस रूप में रखें? देखिए, हर एक को बाबा ने कभी न कभी व्यक्तिगत या मुरली के द्वारा या संदेशी के द्वारा उमंग उत्साह के संदेश दिए। अब 2-3 बातें जो मेरे अनुभव की हैं वो मैं सुना देता हूँ। कोई पेशेंट थे, एक भाई पेशेंट थे, लखनऊ के रहने वाले थे लेकिन बॉम्बे में रहते थे। उनको कुछ हार्ट की तकलीफ हुई थी, तो उनको मैं मुरली सुनाने रोज जाता था उनके घर पे। 1 महीने तक जाता रहा। 1 महीने के बाद उनको डॉक्टर ने कहा अब आप अगर कहीं आना जाना करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उनका पहला संकल्प था कि मुझे बाबा के पास जाना है, और बाबा उस समय साकार बाबा बॉम्बे में आए हुए थे। 1966 की बात है ये। तो बाबा से मैंने जिक्र किया और बाबा ने कहा बच्चे उनको आराम से लेके आना। 11:30 बजे का टाइम दे दिया, सुबह का 11:30। तो उनकी कार में ही 11:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए जहाँ बाबा ठहरे हुए थे। बाबा 6th फ्लोर पर थे, शंकर सागर बिल्डिंग का नाम, वार्डन रोड पर बॉम्बे में। तो वहाँ हम जैसे ही पहुँचे, बाबा ने जो टाइम जैसे दिया हुआ था, बाबा लिफ्ट से नीचे आ गए, 6th फ्लोर से नीचे। और फिर आकर के, मैं तो कार से बाहर निकल करके खड़ा ही था, तो बाबा ने सबसे पहले कार में बैठ करके उस भाई को बड़े प्यार से गले लगाया और उसको आशीर्वाद दे दी, बच्चे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुमको कोई भी कष्ट नहीं है, निश्चिंत हो जाओ। और फिर दिल खुश मिठाई उसके मुख में डाल दी। वैसे डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे तुमको कुछ नहीं है। और उसके बाद वो कम से कम भी 20 साल और उनकी जीवन। और मुझे फिर गले लगा के क्या कहा, बच्चे मरीज की सेवा कर रहे हो, करते रहोगे, मरीजों की सेवा करते रहोगे, ये वरदान मिला हुआ। इसी तरह से एक वरदान और है। यंग लाइफ में सभी जानते हैं, यूथ एज में एक्टिव रहने का बड़ा संकल्प रहता है। और मैं समझता हूँ जितने भी युवा भाई बहने हैं, वो उनका मेडिटेशन में या उनका
बाबा की ज्ञान की स्टडी में इतना टाइम नहीं जाता है जितना दूसरों की सेवा करने में। प्रदर्शनी करेंगे, किसी को बुलाने जाएंगे, किसी को मिलाने जाएंगे, किसी को मिलने जाएंगे, इसी में बिजी रहते हैं। तो आबू रोड में एक प्रदर्शनी की थी हमने, और बहुत गर्मी थी उस समय, मई के दिन थे, और उन दिनों में डीसी बिजली होती थी, कभी पंखा चलेगा कभी नहीं चलेगा, पसीना ही पसीना, पसीना ही पसीना। प्रदर्शनी करने के बाद चित्र वगैरह सब पैक करके हम ऊपर पहुंचे, बाबा से जा कर के मिले, साकार बाबा से। बाबा ने पहले मिलके गले लगा के टोली तो खिला दी, और उसके बाद फिर मेरे से पूछा, बच्चे सुना है आत्म प्रकाश बच्चे ने बहुत अच्छा एक 3 सेनाओं का चित्र बनाया है, वो कहाँ है? तो मैंने कहा बाबा वो तो प्रदर्शनी के चित्रों के साथ ही उसको पैक कर दिया है, ताकि जहाँ फिर प्रदर्शनी होगी वहाँ भेज देंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे तेरे को ख्याल नहीं आया, नया चित्र बना है जिसकी इतनी सब तारीफ कर रहे हैं, बाबा को भी दिखाना चाहिए। मैंने कहा बाबा मेरे से तो ये भूल हो गई, मुझे याद ख्याल में भी नहीं आया। बाबा ने कहा अभी ही जाओ नीचे आबू रोड, चित्र लेकर के आओ, उसके बाद नाश्ता मिलेगा। तो दीदी को भी कह दिया, उस समय दीदी मनमोहिनी बाबा के साथ में, क्योंकि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था तो दीदी थी वहाँ, तो दीदी को भी कह दिया दीदी जब तक ये चित्र नहीं लेके आए तब तक इसको नाश्ता नहीं देना। तो मैं फिर आया, उन दिनों में तो ये कार नहीं थी, कुछ नहीं था, बस में आना और लेके जाना, टाइम तो लगेगा। फिर ले जाने के बाद बाबा को चित्र दिखाया, बाबा बहुत खुश हुए देख कर के। बच्चे ने, आत्म प्रकाश की बात कर रहा हूँ, आत्म प्रकाश की बहुत महिमा की कि बच्चे ने बहुत बुद्धि से ये चित्र बनाया है 3 सेनाओं का। और उसके बाद फिर उसका मेरे को क्या रिटर्न में मिला, अपने साथ अपने रूम में टेबल पर साथ में बिठा करके नाश्ता और भोजन दोनों एक साथ करवाए। उन्हीं दिनों में फिर एक और बात है, उन्हीं दिनों में क्योंकि बहुत गर्मी में यहाँ पसीना बहाया था, तो बाबा ने मेरे रहने के लिए मरगोल जो है वहाँ पर एरोप्लेन बिल्डिंग में, वो ऊपर में अकेले आराम करने के लिए दिया था। तो एक दिन खूब अच्छी नींद आई, दूसरे दिन भी बहुत अच्छी नींद कर रहा था मैं, नाश्ता करने के बाद जाके थोड़ा सो गया था, और फिर भोजन करके भी जाके अभी लेटा ही था, तो मुझे बाबा का संदेश आया कि बाबा बुला रहे हैं। बाबा भोजन करके उठे थे, तो मैं आंखें मलता मलता बाबा के पास पहुंच गया। तो बाबा ने पूछा बच्चे क्या कर रहे हो? तो मैं वही छोटे बच्चों की तरह कहानी सुनाने लगा। बाबा नीचे गर्मी बहुत थी, बहुत पसीना आया, नींद भी कम आती थी, बहुत थकान हो गई थी, तो मैं आराम कर रहा था।
बाबा इतना प्यार से इतनी गहरी दृष्टि देने लगे, गहरी दृष्टि, जिसको बाबा कहते हैं कि आत्मा को बाबा जैसे मैग्नेटाइज कर रहा हो उस समय। और कुछ समय के बाद एक क्वेश्चन पूछा, सतयुग की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है? कोई सोच भी नहीं सकता कि बाबा ऐसा क्वेश्चन करेगा। सतयुग की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है? मैं कुछ नहीं जवाब दिया, चुप रहा, क्योंकि बाबा तो जानी जाननहार है, मैं क्या जवाब दूं उसमें। जब तक सतयुग की स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है तब तक आराम नहीं करना है। तो फिर मैं समझ गया कि बाबा के पास कोई प्लान है। मैंने कहा बाबा फिर जो आपकी आज्ञा। कि बच्चे, बाबा को विचार आता है गर्मी के दिनों में जो बड़े लोग होते हैं, चाहे गवर्नमेंट के होते हैं, चाहे व्यापारी होते हैं, चाहे दूसरे जो भी लोग हैं, ये एजुकेशन फील्ड के होते हैं, उनको गर्मियों में छुट्टी होती है। और गर्मियों में अधिकतर ऐसे बड़े लोग पहाड़ों पर जाते हैं। तो बाबा का विचार है कि आप आज ही रात की ट्रेन से प्रदर्शनी का सेट लेकर के शिमला में जाओ, वहाँ जा कर के प्रदर्शनी की तैयारी करो। सुंदरलाल प्रिंसिपल जो हैं वो दिल्ली से, बाबा उनको भी भेज देंगे आपके साथ। और 15 दिन के बाद जो भी मुख्य बहनें भाई हैं, बड़ी दादियाँ हैं, बड़े भाई हैं, जगदीश भाई, रमेश भाई, सबको भेज देंगे वहाँ सेवा के लिए। आजकल तो देखो, पहले सोचते हैं भाई इनकी रिजर्वेशन है नहीं है, जब तक रिजर्वेशन नहीं तब तक ट्रैवल नहीं करना है। उन दिनों में रिजर्वेशन का नाम कुछ नहीं था। बाबा ने इशारा दिया, जी बाबा कह करके तैयारी करके रात को आगरा लोकल से दिल्ली पहुंच गए और अगले दिन फिर जाके शिमला पहुंच गए। तो इस तरह से बाबा ने एवर रेडी रहने का हमको लेसन सिखाया हुआ। और तब से लेकर के ये जिस तरह की बात पूछी थी इन्होंने, उसका जवाब दे रहा हूँ कि मेरे मन में एक ही बात है कि जब तक सतयुग की स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है, मैं इस शरीर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं भाई साहब के। बहुत अच्छी बात, बहुत उमंग, उत्साह और प्रेरणा की बात, जैसा हम चाहते थे कि अंतिम सवाल में कुछ हमें ऐसा मिले। संजीवनी जैसी बात कही, जब तक सतयुग की स्थापना नहीं होगी मैं ये शरीर छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आपको बता दूँ कि रथ में कई बार जैसे गाड़ियाँ चलती हैं तो कुछ तो होता है ना, हम सर्विसिंग करा लेते हैं, फिर अच्छी चलने लगती है। ऐसे ही भ्राता जी भी, अभी मैं हमेशा हंसती हुई ये कह के हॉस्पिटल जाना मना, एक तीर्थ यात्रा का क्रम पूरा करना, और अभी पूरा करके आए हैं। ये नहीं कहा कि बहन तुम क्या सोच रही हो, मेरा स्वास्थ्य इतना सही नहीं है और वहाँ मेरी क्लास रख दी है। नहीं, मैं चलूँगा, जरूर चलूँगा। तो ये सेवा का जो भाव है अहिर्निश है। और साकार में बाबा के सामने जो मैं कह रही थी कि मैंने भी कुछ गुण चोरी किए और भ्राता जी को देखा है कि रात को 12 बजे आज हम किसी भाई को जगाएंगे, चलो भाई ये सेवा है और आपको करनी ही पड़ेगी, वीआईपी बाहर खड़े हैं, तो वो भी उठेगा 10 बार में फ़ोन करने पर और दरवाज़ा खटकाने पर। यहाँ की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वीआईपी बाहर खड़े थे,
भ्राता जी ने कहा कोई नहीं है, मैं चलता हूँ। वंडरफुल सीन था कि भ्राता जी खुद उस भाई को जो परिवार आया था छोड़ने गए। कौन करेगा ये सेवा? तो ऐसी सेवा स्थूल और सूक्ष्म साकार बाबा के अंग संग रहकर जो भ्राता जी ने सीखी, वो दादी जी के सामने तक निभाई और आज भी निभा रहे हैं। अगर किसी भी समय कुछ खबर मिल जाती है कि ऐसा हो रहा है या दादी जी ने याद किया है, तो जितना मैं देखती थी कि दादी प्रकाश मणि जी के साथ भ्राता जी ने सहयोग किया रहे, उतना ही आज भी जागरूक हैं। अगर जरा खबर मिलती है तो तुरंत हाजिर होते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया। मैं सवालों की गठरी बंद कर रही हूँ। अभी क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया, लेकिन एक बात जो दादी जी की कह रहे हैं, तो दादी जी के साथ मेरी मुलाकात 1959 में पहले हुई थी। उस समय वो पटना में थी, बाबा से मिलने के लिए बॉम्बे में आई थी और वो दिवाली के दिन थे। तब से दादी जी का इतना प्यार मिला, चाहे वो रहती पटना में थी, लेकिन हर साल जब तक वो बॉम्बे आके रहना शुरू किया, उन्होंने 2-3 बार आती थी बाबा के पास और उस समय ज़रूर हमें मिलती थी और बहुत प्यारी लगती थी। बड़ी बहन जैसे छोटे भाई का ध्यान रखे, ऐसे थी। और 1964 से 1964 जब प्रदर्शनी पहली हुई थी बॉम्बे में, तब से लेकर के दादी जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 2007 तक, जब तक शरीर से दादी अव्यक्त हुई, तब तक हम उनके पास ही रहे। और लास्ट का जो 14 महीना था, जो उनकी तबीयत के कारण कभी बॉम्बे, कभी अहमदाबाद, कभी मधुबन आना जाना, तो एक दिन भी इधर उधर नहीं जा सकते थे। अगर मैंने कहा दादी मैं ज़रा ऊपर कुछ कारोबार है माउंट पर, जाके 2 दिन में आ जाऊंगा, कुछ नहीं बोलेगी। जब मैं जाने लगूंगा तो फल देंगी या कोई टोली देंगी और कहेंगी शाम तक आ जाना। तो इस तरह से, बाकी तो लंबी बातें हैं। तबीयत उनकी कुछ ऊपर नीचे होती थी तो रात को 1 बजे भी उठ करके बाबा की सेवा समझते हुए, दादी की सेवा समझते हुए, फोन आएगा दादी की तबीयत अचानक ऐसे हो गई है, तो फट से पहुंचते थे, फिर डॉक्टर को लेके आते थे। तो दादी जी के साथ बहुत, यूं कहूं कि समीपता का, बड़ी बहन और छोटे भाई के नाते से बहुत ही प्यार का संबंध था। और वो जो जितने वर्ष भी दादी के साथ बिताए, 40 साल से ऊपर, वो तो कभी मैं भूल नहीं सकता। लेकिन ये भी नहीं कि मैं वो उसका वर्णन कर करके अपने आप को फिर से रुलाता रहूं, ऐसा भी नहीं करता। ओम शांति।